अभी ये फाइनल सेशन है and most important session, forgiveness and humility. Vaishnava aparadh is more sinful than material sin. Conclusion is that if Krishna consciousness is covered by material sin, one can eliminate the sin simply by chanting Hare Krishna mantra. मान लीजिए कोई चॉकलेट खा लिया है, कोई हल्दीराम का भुजिया पा लिए हैं, और भी कुछ कर लिए हैं, उसको हरिनाम लेने से वो खत्म हो जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है ये सब, बट इससे भी खतरनाक चीज क्या है? बट इफ वन pollutes his consciousness by offending a brahmana or a Vaishnava, one cannot revive it until one properly atones for the sin by pleasing the offended Vaishnava or Brahmana. मान लीजिए कोई अपराध कर दिया है वैष्णव को, उससे बाहर नहीं आ सकते। मान लीजिए आपने अपराध कर दिए हैं और अब पूरा इस सेमिनार को अभी तक क्या चर्चा किया उसको अप्लाई किया है, प्रभु फेलियर है, कुछ नहीं होने वाला है। आपका नाम इधर तक जाएगा, हरे कृष्णा इधर तक जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि कृष्णा है, स्वराट है। कृष्ण को आप जबरदस्ती कानों में नहीं घुसा सकता है। ध्यान रखना, यह नाम एक साधारण शब्द नहीं है। स्वयं कृष्ण भगवान का इच्छा तो जाएंगे, नहीं तो इधर जाके यू टर्न लेंगे। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं मैं जब करता मैं सुना नहीं पाता हूं, सुन नहीं पाता मैं, आई कैन नॉट हियर माई नेम। प्रभु, देन यू हैव टू चेक योरसेल्फ। कृष्णा इज नॉट एंटरिंग योर ईयर्स। कान का डॉक्टर का चेक करने की जरूरत नहीं है। इट्स अमेजिंग प्रिंसिपल। मैं हैरान हो जाता हूं, कान है बंद हो जाता है। नहीं, मेरे को याद है 2013-14 में मैंने एक वैष्णव को अफेंड कर दिया। सो बिफोर दैट द चैंटिंग वाज सो एस्टैटिक, सो एस्टैटिक। एक जगह पे बैठता था, मतलब इतनी अब्जॉर्प्शन से होते थे कि मुझे पता नहीं चलता था ये 7-15 वैसे कैसे हुआ। जब 7-15 हुआ तो मेरा सबसे दुख होता था, वो हुआ क्यों? अब मेरे को छोड़ना पड़ेगा। सच वॉज माई कॉन्शियसनेस एंड बिकॉज ऑफ द पागलपन की वजह से मैंने एक वैष्णव का अपराध किया। यू वोंट बिलीव इट। नेक्स्ट दिन, एक दिन में नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद ऑफेंसेस ग्रेजुअली काम करते हैं। वो इंटेंसिटी ऑफ सामने किसको अपने अपराध किए, जैसे गोपाल चैपल ने हरिदास ठाकुर को अफेंड किया, वो उसी टाइम नाक कट गया था। सो अलग अलग डिग्री से काम करते। सो मैं एक दिन मैंने जब कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कष्ट हो रहा था, गला में दर्द, मतलब इतना मैं स्लो करूंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। मैंने 1 माला किया, बहुत समय लगा, 2 माला किया, बट मैंने बोला मैं कुछ भी वो यार, मैं 16 माला करूंगा। लेकिन उस समय गुरु महाराज उधर ही बैठ के जप करते थे। किधर आप राधा प्रसाद देखे हो ना, उसका साइड में बैठते थे। सो मैंने सोचा कि मुझे समझ में आया क्यों हो रही है। सो देन मैंने देखा 2 बार, इसके बाद मेरे से नहीं हो पाया। जब मैं गया गुरु महाराज के पास गए, प्रणाम किए, मुझे पता यही बचा पाएंगे, इसकी कृपा है तो कुछ हो पाएगा। एंड विद द टीयर्स इन माई आईज आई जस्ट ऑफर्ड, एंड देन मैं ऐसे नहीं हो रही है, प्लीज ब्लेस मी, ब्लेस। आई एम जस्ट, मतलब ऐसे नहीं कि गुरु महाराज पास से थोड़ा पीछे रह के मैं प्रार्थना करा। इसके बाद इट वॉज सो ट्रांसमेंटल एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं बैठा, जैसे पानी की तरफ निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला इजीली हो गई। सो द पॉइंट इज दैट इफ यू ऑफेंड ए वैष्णव, सो भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। और एक वैष्णव थे, उसने भी वैष्णव अपराध कर दिए हैं, बहुत लोगों को वैष्णव अपराध कर दिए। इसके बाद लिटरली वो जब कर ही नहीं पा रहे थे, और मेरे को आके बोले प्रभु जी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बोला आप चिंता मत करो, अब ऐसे कैसे होगा यार, बोलना और सुनना इतना तो है, इसमें कैसे नहीं होगा, अब बोलो सुनो। नहीं वो तो नहीं हो रहा है। मैंने बोला चलो मेरे साथ ही बैठो। हम दोनों तुलसी गार्डन में जाते थे, मैं 8 माला जप करता था, क्योंकि पूरी दिन जप करता था, वो 10 माला कर पाता था बस, पूरी दिन भर माला में रहता वो। सो मैंने बोला चलो मैं 8 माला तो इसको कर देता हूँ, 10 माला मतलब 8 माला में साथ में मैं 2.5 घंटे में 2 घंटे में से 2 घंटे में 8 माला करते थे, उसके साथ कर देते। देन रेस्ट ऑफ द डे
whole day used to chant 8 rounds. Gradually उसने तो माफी मांगा, धीरे उससे बाहर आया. Then he started to chant 16 rounds. So it's not so easy. Even though it is so easy, बोलना है और को आपको सुनना है. बट वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, वो क्या होता है, नाम प्रवेश नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए हमको, मान लीजिए वैष्णव अपराध कर भी लिए हैं, हमको क्या करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए. बोल रहे हैं कि दुर्वासा मुनि had to follow or he surrendered unto Maharaj Ambreshya. वैष्णव अपराध cannot be atoned by any means other than begging a pardon of offended Vaishnavas. इसलिए माफी मांगना बहुत जरूरी है, और कोई तरीका नहीं है. दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं आपका सुदर्शन चक्र है, आप चाहेंगे तो आप कंट्रोल, नहीं, ये सुदर्शन चक्र मेरा कंट्रोल में है ही नहीं है. इनफैक्ट मैं भक्तों के कंट्रोल में हूँ, क्योंकि मेरा वजह से मेरा भक्त मेरा का इतनी जगह प्रचार करता, और कोई सुख दुख नहीं देखता, वो अपना सुख दुख नहीं देता, सब कुछ छोड़ के वो मेरा प्रचार करता. तो इसलिए ये सुदर्शन है उस भक्तों का सुरक्षा में है. मेरा बात भी नहीं मानता, वो भक्तों का बात ही मानता है. ये सुदर्शन, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, द सुदर्शन इज कंट्रोल्ड बाय द डिवोटी. इवन चैतन्य भगवत में भी ये पढ़ेंगे. चैतन्य भगवत में वर्णन है, जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले जाके प्रचार करो, साथ के साथ ऊपर सुदर्शन चक्र थे. कोई भी प्रचार करते हैं, भक्त हैं, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र है. उस कथा में से हम समझ सकते हैं, सुदर्शन चक्र है, भक्तों के पीछे है. आप भक्तों का अपराध करेंगे, हरि बोल हो जाएंगे. ठीक है, एक मिनट, इसमें पूरा डाउट, बहुत डाउट रहेगा अभी पूरा. If anyone offends a sadhu or sadhavi in a moment of delusion or madness, one must fall at sadhavi feet and repent bitterly, weeping and full of contrition, and one must beg forgiveness. मतलब कोई अपने, मान लीजिए अपना अपराध कर दिया, then क्या करना चाहिए, गिर के माफी मांगना चाहिए. and then अपने आप को, मैं बहुत नीच हूँ, मैं आपको कृपा चाहता हूँ, इस तरह का बोलना चाहिए. सो माधुर्य कदम्बिनी 3rd चैप्टर में है ये वर्णन किया. मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या क्या करना चाहिए. स्टेप 1 जाके माफी मांगना चाहिए. नहीं, स्टेप 2, मान लीजिए वो अपने माफी मांगा, चलो इसमें एक्सरसाइज में और आएगा. चलो अभी देखो, माफी मांगना इतना पढ़े, कोई पढ़ेंगे इधर. अच्छा आ नहीं रहे हैं, अच्छा मैं तो सोच रहा इधर आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, क्यों. अच्छा सब पढ़ेंगे कोई. नहीं, नेक्स्ट वाला 3rd वाला कोई पढ़ेंगे. सो क्या करेंगे, आपने लगा कि आपने किसी को अपराध किया, क्या करेंगे, माफी मांगेंगे. चलो देखते हैं, इतना आसान है क्या माफी मांगना. नेक्स्ट पढ़िए. What should I do if I realize that I have offended a devotee, but I do not have the courage or potency or needed strength to approach the devotee properly? हाँ, आपने माफी मांगना चाहते हैं, बट आपने किसको अपराध किए, आपने विज्ञान बिहारी प्रभु का अपराध किया, और बलि प्रसाद प्रभु का अपराध किया, और अरुण गांधी प्रभु का अपराध किया. आपकी हिम्मत नहीं है आपको माफी मांगने, क्या करेंगे. तो सीनियर, अब मान लीजिए अब किसी महाराज को अपराध कर दिया आपने, क्या करेंगे बताओ. अपनी इक्वल है तो ठीक है माफी मांग ले, बट अपने बड़े लोग का आपने कर दिए हैं, क्या करेंगे. भगवान लिख लीजिए, प्रे करेंगे भगवान से, और सोचिए फट बताइए. हाँ दैट्स ओके, भगवान से प्रार्थना करेंगे, शक्ति मांगे, सो दैट मैं मेरा अंदर शक्ति मिले, जाके माफी मांगे. दिस इज वन थिंग वेरी नाइस. और हाथ रेस करें, वो करेज नहीं है धन्यवाद करने का भी. हाँ, एक दूर से बार धन्यवाद करते सो दैट उसको प्रसन्न करें, बहुत अच्छा है. ऑफरिंग ओबीसेंसेस रेगुलरली टू प्लीज एन, बोलते हैं कि कोई प्रणाम करता है, नेचुरली सामने वाला को कृपा मिलती है. यस प्लीज. है कैसे कटा कर दें, चरण कटा करके स्नान करें. चरण तुली का मतलब चरण तुली लेके माफ हो जाएगा. बहुत लोग चरण तुली लेके आते हैं और बाद में उसी के अपराध करते हैं.
माफी मांगना है ना। चरण धुलिया मेरे को, मतलब मान लीजिए मेरे को अपराध किया, मैंने आपने मेरे चरण धुले, मेरे को पता ही नहीं आपने मेरे चरण धुले, मैं कैसे माफ कर पाऊंगा? आप समझ रहे ना? बट यू हैव टू आस्क फॉरगिवनेस, बट कर नहीं पा रहे हो, और क्या करेंगे सोचो? उसको सेवा करेंगे, ये भी अच्छा है। तीसरा क्या है? आप उसको सेवा करेंगे, सेवा करके उसको प्रसन्न करेंगे। वेरी नाइस। उनके लिए गिफ्ट दें, बहुत अच्छा है। क्या है? गिफ्ट दें, वो गिफ्ट दें उसको पसंद हो। गिफ्ट में है, हम वो चीज गिफ्ट देते क्या है? नहीं, आपने सोन पापड़ी सुना? सोन पापड़ी दीपावली में सोन पापड़ी दिया जाता है, और कोई भी आए तो हम वो सोन पापड़ी दूसरों का पकड़ते हैं, ऐसे घूमते घूमते आपके पास ही वो सोन पापड़ी आ जाती है। तो गिफ्ट ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या पड़ा है रूम में? अच्छा ये बुक मैंने कभी खुला ही नहीं, चलो प्रभु जी गिफ्ट। इस तरह का गिफ्ट देंगे तो नहीं होगा। गिफ्ट का वो है कि उससे देख के ही शौक। जैसे मैंने एक बार, एक वक्त आए थे जू से, मैंने गुरु महाराज का कुछ चीज रखा था, उसको लेके मैं दिया। वो प्रभु जी आपको पता नहीं आपने मेरे को क्या दिया आपने। He was in tears। जैसे भगवान हनुमान जी गए हैं सीता मैया को, जैसे वो क्या अंगूठी को दे हैं, इमीडिएटली सीता मैया की आंखों में आंसू आए। अरे ये अंगूठी मेरा और राम को एक साथ क्या जुड़वा है। अब प्रभुपाद के शिष्य को एक डिवोटी ने, प्रभुपाद ने प्ले किया हुआ खड़ताल को गिफ्ट किया, तो देखते हुए वो क्या हो गए, आंखों में आंसू आए। सो एनीथिंग विच helps him to go closer to Guru and Krishna, that type of gift will please him। So gift है, ऐसे गिफ्ट देना चाहिए, उसको देख के वो आपका टच हो जाए। और तो गिफ्ट और प्रसाद है, चमचम बढ़िया लगेगा। हाँ, उसको श्रवण करें, बहुत अच्छा। प्रभु जी बता रहे हैं कि वो डिवोटीज किसी अपराध किए, वो जब भी कोई लेक्चर दिया तो सामने बैठ के पूरा नोट्स लिखे, नहीं अंदर अटेंटिवली सुने। कभी कोई भक्तों को लेक्चर देते हैं, उसको सुनते हैं, लोगों को बहुत पसंद है, ये व्यक्ति बहुत ध्यान से सुन रहा है, इट प्लीजेस द मोर। नहीं, रिसेंटली इस ग्रेस अजय कृष्ण प्रभु दे रहे थे ना लेक्चर, कैसे गुरु को प्लीज कर सकते हैं जब सुनने से, बहुत अच्छा। और वो तो नहीं हो रही है, उसी के तो ये स्टेप फॉलो हो रही है। और बहुत अच्छा बताएं। आप जाके अपनी फैसिलिटेटर, काउंसलर और भी कोई सीनियर को लेके उसको बताएं, प्रभु जी आप मुझे हेल्प करिए। एक वक्त ऐसा था, हरे बोलते सो जाता था। मैं पहले बार जीवन में ऐसे तत्व को देखा हूँ। मैंने तो कितना और भी देखा, बट ये थोड़ा अलग ही तत्व था। हरे बोल के सो जाते। मैं देखता था, सोते हुए देखता, पीछे सोते हुए मैं सोचा यार मेरे पास बैठ के जब करो, ठीक है। मैं बोला ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट कोई भी मेरे को सुधार नहीं पाया, अब प्रयास करते, ठीक है हम कर लेते हैं, आपको फॉलो कर लेते हैं, बैठा हरे सो गया। माँ बोला यार ये तो बढ़िया व्यक्ति निकला। मैं बोला यार आप तो नंबर 1 पापी होंगे, आप बहुत बड़ा अपराधी होंगे। उसका आंखों से आंसू हो गए। प्रभु पहले बार कोई व्यक्ति मेरा चरित्र के बारे में बताया। हर व्यक्ति मेरे को गुणगान करते थे, आपने पकड़ा मैं नंबर 1 पापी और बहुत बड़ा अपराधी, मैं बचपन से बहुत अपराध किया। मैंने बोला सारे अपराध को आप जाके सबसे माफी करो। एक सीनियर डिवोटी को लेके वो किस जगह व्यक्ति से अपराध किया, वो सबसे जाके माफी मांगा। अब हैरान हो जाएंगे, 1 हफ्ते लगा उसको सारे से माफी मांगने। इसके बाद उसने 48 राउंड कंटिन्यूसली 2 महीने तक किया, किसमें हरे बोल के सोता था। वो अलग बात है, इसके बाद कुछ और हुआ, बट एटलीस्ट 2 महीने क्या किया उसने कंटिन्यूसली 48। दिस इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। समझ में आ रहा है? सो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताएं, टेकिंग हेल्प ऑफ सीनियर। और कितना हो गया? और प्रसादम वो लिखा आपने? गिफ्ट अलग है, प्रसादम अलग। हाँ वही महाप्रसाद चमचम नहीं। और है कलयुग में ना कोई माफी मांगते नहीं तो आइडिया ही नहीं आ रही है। नहीं
शास्त्र पढ़ना चाहिए, किसी में अपराध करने से क्या क्या मेरे जीवन में क्या हो सकता है। दक्ष प्रजापति ने अपराध किया, क्या मिला? गोट हेड, गॉड हेड नहीं, क्या मिला? गोट का हेड गोट का हेड मिला है। वो दक्ष बहुत सुंदर था, सब स्त्रियां आकर्षित होती थी। जब गोट का मिला, सब लोगों ने कितना मजाक उड़ाया होंगे, नहीं? तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो कोई अपराध करता है उसकी गति ये गोट हेड मिलेगी, नहीं? तो ये सब शास्त्र को पढ़ते हैं हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, यार नहीं करना है इसको, समझ में आ रहा है? तो और एक्स्ट्रा राउंड करें, इससे हमको और स्ट्रेंथ मिले, नहीं? और हाँ, ये चाहे लिखें, मान लीजिए आप डायरेक्टली नहीं कहते, आप लेटर लिख सकते हो। लेटर लिख के 72 आवर्स तक वेट करना। इमोशनल में कुछ लेटर लिख लिया आप, 72 आवर्स के बाद पढ़ के दिखाओ आपने क्या लिखा है। बाद में मैं यार क्या क्या बकवास लिखा हूं मैं, देन आपको चेंज करेंगे, उस इमोशन में कुछ भी लिख देंगे। इसलिए कभी भी कोई लेटर लिखते हो 72 आवर्स के बाद दोबारा पढ़ के पोस्ट करना चाहिए, लेटर और ईमेल व्हाटएवर, ठीक है? हाँ, वॉइस नोट भेजना है उस दिन करके, उस दिन मत भेजना। अभी उस दिन भेज दिया आपने इमोशन में, कुछ और भी बोल देंगे इमोशन में, होता है नहीं होता है? तो इसलिए ये सब इमोशन जब कम हो जाते हैं देन दोबारा चेक कर लो, नहीं? और हाँ, बहुत अच्छा है। सबको उसको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करो और एलॉबरेटली उसको गुड क्वालिटी से गुणगान करो, और अपनी जगह में एक प्रोग्राम अरेंज करो, जब उसको वेलकम करते हैं इतना गुणगान करो, इतना गुणगान करो, आपके अंदर के विष सब खत्म हो जाए, नहीं? और डांस करो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट, बैठ के जब करो उसके साथ, वो नहीं कर पाएंगे ये सबसे टफ है, उसके साथ बैठ के जब नहीं कर पाएंगे। ये आपने कर लिया और अपने कीर्तन कर लिया, साथ में प्रसाद पा लिया, अरे बहुत बड़ी चीज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, चैंटिंग टुगेदर, सिटिंग एंड हियरिंग श्रीमद् भागवतम टुगेदर, एंड देन प्रसादम पाना साथ में, उसको प्रसाद सेवा करना। और सबसे महत्वपूर्ण, जब वो बीमार है ना, साथ में रहो, बस इससे बड़ा कोई वो हो ही नहीं सकता। बीमार का समय सब दूर हो जाता, अकेला हो जाता। बीमार का समय किसी के भी हृदय आप जीत सकते इफ यू सैक्रिफाइस योरसेल्फ, नहीं? ठीक है, कितना हो गया? 15 हो गया, और भी चाहिए? नहीं? दूसरा है, उसको आसपास उसको कितनी भी कनेक्टेड है, मान लीजिए कोई डिवोटी है, उसको कितनी भी उसको प्रेम करते हैं, उससे उसका गुणगान सुनना चाहिए और उसके पास जाके गुणगान करना चाहिए, समझ में? इन दैट वे यू विल गेट बेनिफिट, ठीक है? सो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। देन पढ़िए। अच्छा, अरे आ गया, व्हाट इज दिस? मैजिक हो गया, पढ़ो। I realize that I have offended a devotee, but I do not have the courage to. हाँ, next. What should I do if I get forgiveness but this offended devotee superficially forgive? ठीक है, हम तो लेते ही नहीं अपराध भरा, ठीक है ना? चाहिए, जाइए जाइए, आप जाके, अब चिंता मत करिए, हम अपराध नहीं लेते हैं, हम किसी के भी अपराध नहीं लेते। अच्छा, आ गया, नाम अमृत सेमिनार किया, नाम अमृत सेमिनार करके आया है। सेमिनार में बताए होंगे माफी मांगो पर जाके। अब समझ में आ गया व्यक्ति क्या करने कर रहा है, वो माफ नहीं, क्या करेंगे तो सर क्या करेंगे, पानी पीऊंगा बैठ के क्या करेंगे? हाँ, आया पहले वाला क्या है, प्रे है ना? सो ये सारे इसमें आएगा, ठीक है? और मतलब माफी नहीं, आप तो मैं प्रार्थना करता हूं और नुकसान हो आपको, निकल जाओ। आप आपने ऐसे महान वैष्णव को अपने अपराध किए हैं,
आपको पता चलेगा, उसको तो नाक कटा, आपको तो सब कटेगी, जाओ। अब क्या करेंगे बताओ? आप बोलेंगे देखा देखा ये वैष्णव ही नहीं है, हमने तो क्यों जाके माफी मांगा? गलती उसकी थी, एक तो पहले तो मेरा तो थे ही नहीं। चलो नाम हमें सेमिनार किए हैं, चलो थोड़ा नीचे झुक लेते हैं, ऐसे बोल के मैं झुका, और क्या कर रहा है देखो, ये वैष्णव का चरित्र है क्या? वैष्णव तो क्या माफ करता है? अरे ये वैष्णव ही नहीं है। नहीं तो क्या से देखें, मतलब सच बात है, शास्त्र में लिखा है, तो कैसे करें? अपि चेतु सुदुराचारो भजन्ते माम। हो सकता है उसके अंदर कठोर व्यवहार का गुण है, बट भजन करते हैं और भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, इसका मतलब उसको साधु भी मानना चाहिए। वो माफ नहीं किया तो भी माफी मांगना चाहिए, देन सोचना चाहिए मैं कैसे इससे माफी मांग सकता हूँ। मैंने अगेन द सेम थिंग, समझ में आया ना? ये नहीं सोचना है क्या है ये वैष्णव नहीं है, हाँ होता है, कुछ और भी हो जाता है। चलो एक तो आपने माफी मांगने के लिए गया, मान लीजिए आपके पास कोई आता है, then क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। ये वही बताए, साधु इज वेरी मर्सीफुल, his her heart will soften and he and she will forgive the offender, thus exonerating her from the offenses. So ये साधु का हृदय बहुत कोमल है, वो लेता ही नहीं है, नहीं तो इसलिए कोई भी माफी मांगना तो तुरंत माफ करना। क्यों? चलो माफ करने से मिलेगा क्या आपको, ये बताओ? आपको माइंड में नहीं, किसको लाइट फील होगा? अगर आप फॉरगिव नहीं करते तो आप क्रोध है वो होल्ड कर रहे होंगे, Okay. अगर आप फॉरगिव करोगे तो आपको रिलीज कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस, दिस इज वन थिंग। वो एक तरीके से देखना, दूसरा माइंड में रेंट फ्री रखना, हाँ इसके बारे में सोचते हैं यार। नहीं, वो प्रभु जी ने बोला है, वो हो गया। और नहीं, फॉरगिव करने से क्या होगा? हमारे एक अच्छा रिलेशन हाँ ये बहुत अच्छा है। और हाँ? किसको? आपको? बहुत अच्छा पॉइंट बता, हरी हरी। मतलब ये व्यक्ति पीड़ित है, वो बहुत कष्ट में है, यार मैंने बहुत बड़ा किया, आपने जैसे माफ किया आपने उस कष्ट से बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ी वैष्णव सेवा है, आपने कष्ट से क्या किया? आपने निकाल दिया। बड़ा सेवा है नहीं है? तो इसलिए कोई भी आपके पास आता है माफी मांगने के लिए, तुरंत माफ कर दे, नहीं इसमें देन इमीडिएटली विल बी हैप्पी। तुरंत लगेगा अरे यार छोड़ो यार, ये तो चलते रहते, क्या है कलयुग है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहते। What should I do if devotee approach me to beg for forgiveness? क्या करेंगे? माफ करेंगे ना? Why should I forgive? आपने अपनी चर्चा किया, क्योंकि उससे तकलीफ से बात। और ये पढ़ेंगे devotee approaches me to beg for forgiveness, but I have been so deeply hurt that I cannot forgive the offender. What should I do? क्या करो? मुझे सबके सामने मेरे को निंदा की, फेसबुक में डाला उसने, ये मतलब इतना नीच व्यवहार किया ना, मैं किसी भी लोग जाऊंगा ना उससे भी याद रखूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। देखो कितनी भी सेमिनार कर रहे हो वो ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है सब, क्योंकि लिटरली उसने मेरे को मिट्टी में डाल दिया इसने। नहीं बताइए इस सिचुएशन, आपका ये सिचुएशन है, क्या करेंगे? क्या? हाँ सीनियर्स को, अब वही है, आपने देखा पहले आपने डिस्कस किए थे सीनियर से जाके हेल्प कर, रोज में ये सिचुएशन में मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, बताइए क्या करना। सो सीनियर्स को हेल्प करना और उसको फ्रेंड के पास जाना, ये सब ऑलरेडी है। तो वो चीज़ को आप क्या करना, फॉलो करना। नाउ पढ़िए, इट इज सेड दैट फॉरगिवनेस इज अ क्वालिटी ऑफ दोज और एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल नॉलेज। कोई माफ करता है इसका मतलब वो एडवांस डिवोटी, कोई माफ नहीं करता है वो नियोफाइट, टिट फॉर टैट। टू गेट फ्रीडम फ्रॉम एंगर वन शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव। भाई गुस्सा से बाहर होना चाहते हैं then माफ करना सीखना चाहिए। The duty of Brahmana is to culture the quality of forgiveness, which is illuminating like sun. The Supreme Personality of Godhead Hari is pleased. भगवान का प्रसन्नता करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको 64 माला करना है, कुछ चीज
नहीं कुछ नहीं किए हैं उससे भी प्रसन्न होता है। वो क्या है, माफ करने से ही क्या हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी ईजी है प्रसन्न करने का, नहीं तो आपको सेमिनार करना पड़ेगा, आप पूरे दिन आपको जब करने वाले, इसके बाद भी प्रसन्न है नहीं है पता नहीं। बट ये एक तरीका है कि इसने आपको बस माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, और आपने किसी से हर्ट कॉल करके प्रभु जी उसमें विशेष होता मैं आज के बाद मैं माफ़ करता हूँ, आपके बारे में ग्रजेस मैं नहीं रखा हूँ, गलती होगी, मैंने को आपके बारे में गलत सोचा, सो उससे आपको बहुत कष्ट हुआ। ये जस्ट करने से क्या होगा, भगवान अरे यार ये तो मेरा बहुत अच्छा भक्त है। बोलते हैं भगवान अपराध कोई कर दिया तो उसको देखना नहीं चाहता भगवान समझ, लॉर्ड सेज दैट आई एम नॉट प्लीज्ड टू सी दिस, भगवान की इच्छा ही नहीं है उसको देखने। बट आपने इस तरह कर देंगे तो लॉर्ड विल बी मोर प्लीज्ड। क्षमा, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस शुड बी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं प्रभु जी मेरा में सिस्टम में ही नहीं है माफ करना, मेरे सिस्टम में नहीं। ये तो प्रभु जी बड़े बड़े दिव्य गुण का बात कर रहे हो आप, ये तो मैं बद्ध जीव हूं, मेरा तो मतलब कि भाई नहीं, साधना है, फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं करो, प्रभुपाद के बोले प्रभुपाद मेरा स्वभाव मतलब नेचुरली मैं आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभुपाद करो फिर भी करो, क्षमा प्रैक्टिस करो। So one should be tolerant, excuse a minor offense of others. छोटी छोटी कोई गमछा ले लिया, कोई आपको कुछ कर दिया, कुछ चिल्ला दिया, whatever, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ा ऑफेंस तो नहीं रहता, उसको भी हमने अभी तक अंदर रखते हैं। नहीं, आप लोग तो अपराध तो नहीं किए होंगे ना, कोई किए हैं तेरा अपराध, आप लोग तो नहीं करते होंगे, नहीं होते रहते हैं। It is the beauty of tapasya or saintly person to forgive. ओके, सो देखो प्रभुपाद हमारा फाउंडर आचार्य हैं, वो भी प्रभुपाद ले रहे मेरे को माफ करो सारे अपराध से। प्रभुपाद रिपीटेडली आई बिकम प्राउड ऑफ माय ओपुलेंस। नो, सेड प्यूरी महाराज, यू नेवर बिकम प्राउड व्हेन यू स्टार्टेड प्रीचिंग ओपुलेंस एंड सक्सेस फॉलोड यू, एंड दैट वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री चैतन्य एंड श्री कृष्णा। देयर कैन नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑफ योर बीइंग ऑफ ऑफेंसिव। प्रभुपाद अंतिम में प्रभुपाद माफी मांग रहे थे सबसे, नहीं कितने विनम्र है। पूरी महाराज बोले नहीं आपने तो अपराध किए नहीं, तो यश आया और आपने इतनी लोगों का उद्धार किया। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद अपने आप को महापतित प्रकट कर रहे थे। पूरी महाराज ने बोला यू हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल, इसलिए आप पतित नहीं है, महापतित नहीं, आप महापतित पावन हो। हरि हरि। सुशील प्रभुपाद के शिष्य ये सब देख रहे थे, सब प्रभुपाद ने गुरु भाई से माफी मांग रहे थे, ऐसे लग रहा था ये क्या विनम्रता है। एंड देन प्रभुपाद के गुरु भाई ने सिंसियरली बोल रहे कि आपने कोई अपराध नहीं किया, नहीं, सो आपने कुछ भी किया वो कृष्ण के लिए किया। सो इसलिए प्रभुपाद बहुत ही गंभीरता पूर्वक क्या कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। दैट इज द ब्यूटीफुल जेम ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, टू आस्क फॉरगिवनेस, टू आस्क एवरीवन फॉर फॉरगिवनेस। समझ में आ रहा है, ये प्रचार के लिए प्रभुपाद ने ये प्रकट किया। अभी प्रैक्टिकल है, as soon as is practical I shall approach at least 3 devotees that I offended and beg for forgiveness। अभी लिखिए 3 भक्तों का नाम लिखिए, मे बी शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई पहचान नहीं पाए। अब 3 भक्तों का नाम लिखिए, किसने आपको लगा बहुत नाम होगी, उसमें टॉप 3 को लिखिए, टॉप 3 नाम लिखिए, इसमें आपने बहुत बुरी तरह का अपराध किए, उसको नाम लिखो। और आज सोने के पहले ध्यान रखना, सोने के पहले आपको इस तीनों से माफी मांगना ही है। तो डायरेक्टली जाके मिलो, नहीं तो फोन से बात करो, माफी मांगना ही है। ऐसे करेंगे होगा क्या, व्हेन यू आस्क फॉरगिवनेस देन आप तैयारी कर रहे हो, भगवान अपने आप नाम अंदर जाएगा। प्रभु हमने चर्चा किया था, नाम अपने, एक तो आपने प्रयास किया सुनने के लिए, और दूसरा है नाम अपने आप प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा अच्छा है? दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। आपने ऐसे हृदय को प्रिपेयर किया माफी मांग के, कल नाम लेंगे अपने आप प्रवेश करेगा, बिकॉज लॉर्ड इज प्लीज्ड विथ यू। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं सबको? इसलिए उसको जाके आप क्या करना होगा, ये जोक नहीं है, माफी मांगना पड़ेगा। इसका मजाक मत बनाना, प्रभु जी माफ कर दीजिए, प्रभु जी माफ कर दीजिए, प्रभु जी माफ कर दीजिए। हो गया। माइंड को कंटेम्पलेट करें, उससे बात करें वेरी जेन्युइनली। प्रभु जी याद है उस दिन 1947 में
मॉर्निंग एग्जैक्टली एट 9:35 प्रसाद पाने जाया था, आप मेरा प्लेट खा लिए थे। पूरी दिन मैंने भूखा था, आज तक मैंने भूल नहीं पाया। आज मैं सोचा था कि मैं भूल जाऊं, सिर्फ प्रसाद ही था। नेक्स्ट दिन भगवान की कृपा से पनीर मिल गया था। फिर भी समझ आ रहा है। सो अब देखेंगे तो वो सिल्ली होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा नहीं। सो यू कैन एक्सप्लेन दैट सिचुएशन। ये छोटी विषय को मैंने बहुत अभी तक मैंने हृदय में रखा, आज मैंने उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, आई बेग फॉरगिवनेस प्लीज़। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए। छोटी चीज़ के लिए मैंने कितना ज़्यादा आपके बारे में सोच लिया था और आपको बहुत कष्ट भी दिया, बहुत बार आपका पर मिसबिहेव किया। प्लीज़ मुझे क्षमा करिए प्लीज़। और मैं जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं भगवान और गुरु से संबंध बनाना चाहता हूँ, और ये चीज़ मेरे को लग रहा है मेरे को ब्लॉक कर रहा है, इससे मेरा बहुत कष्ट होगा। और प्लीज़ एक बार थोड़ा दया करिए प्लीज़, आपसे मेरे निर्भर है मेरा स्पिरिचुअल। ओ माय लॉर्ड, इमीडिएटली एवरी वैष्णव वांट टू हेल्प यू। अरे प्रभु ये क्या बात कर रहे हो यार, डेफिनेटली प्रभु को हाँ थोड़ा बहुत कष्ट हुआ था, बट ठीक है, मेरे को भी ऐसे और भी कुछ मतलब मेरे को भी देन यू विल टेल अबाउट। सो इट विल बी वेरी स्वीट नाइस। आप तो हैरान हो जाएंगे। एक बार मैं एक वैष्णव के साथ मेरा इतने संबंध अच्छे नहीं थे, सो गुरु महाराज ने बुलाया और बोला कि गुरु महाराज बोला कि जाओ इससे माफ़ी मांगो और 2-3 प्रश्न पूछा। मैं एग्जैक्ट रिएक्शन मेरा ऐसे था, महाराज मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो उसके बारे में सब कुछ आपको बताया है। महाराज इट्स वेरी सिंपल। महाराज इतना क्या है, वो एक बच्चे की तरह पकड़ेगा कॉपी बाहर। इट्स वेरी सिंपल। यू गो इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑफर ओबीसेंसेस एंड होल्ड योर हैंड लाइक दिस एंड से आई एम सॉरी। फिर मैंने सोचा यार मेरा जीवन किसके लिए, मेरा जीवन इसका प्रसन्नता के लिए, अब मैं क्यों इतनी जिद्दी हो रहा हूँ। तो मैं तुरंत एक ज्ञान भगवान ने दिया। यस मैं गया, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं दिमाग खराब हो रही थी। महाराज ने बोला अरे यार नहीं यार कैसे करूँगा, बट समहाउ मैंने करके गया। ऐसे पास गया, इमीडिएटली मेरा हृदय इतना सरल हो गया। प्रणाम किया, एग्जैक्टली वही किया मैंने, फोल्ड किया। आई एम सो सॉरी, मैं आपको बहुत कष्ट दिया अपने आचरण से। So then मैंने 2 क्वेश्चन पूछा and it went a very beautiful smooth हुआ। You cannot believe मैं कितना खुश था उससे। गुरु का आदेश फॉलो करने में क्या आनंद मिलता है। देन भगवान ने तुरंत एक रिलेशनशिप दिया। That's the duty of गुरु। गुरु ने देखा मेरा हृदय में ईर्ष्या है, इसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ईर्ष्या को क्या किया, दूर किया। फिर मैंने महाराज के पास गया, महाराज मैंने ऐसे किया, इमीडिएटली he took prasad, he honored and he gave. I was so pleased. So this pleases spiritual master so much, क्योंकि आपने क्या कर रहा है, आप इसको हटा के अभी आपका स्पिरिचुअल लाइफ क्या होगा, स्मूथ होगा। नहीं, so it's a very asking forgiveness is a very beautiful feelings आपको लेके आ सकते हैं। और कल का जप इसी से ही निर्भर है। अभी कितना हुआ भूल जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपने ये किया, आपका जप का लक्ष्य है। अब ये नहीं किया, वैसे ही होगा पहले कैसे करते थे। ठीक है, इससे भी बढ़ के एक है, ये है, ये विनम्रता का मूर्ति माना वही कर सकता है, इसलिए ऑप्शनल है। मान लीजिए आप प्रसाद सेवा कर रहे हो, उदाहरण, देन है ब्रो पता नहीं हम कैसे जप कर रहे हैं, कैसे अपने प्रसाद करने में आता नहीं है, बड़ी प्रसाद प्रोग्राम आपको समझाया नहीं आपको है, आगे हम प्रसाद सेवा करने के लिए। हंसी आ रही है आपको है? खीर में सांबार डाल दिए हैं, हंसी आ रही है आपको है? आपको बुरा लग गया, अरे यार गलती हो गया थोड़ा बहुत, इससे क्या है यार, ये तो सैफरन पना हुआ,
बोलता बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा, देता कुछ नहीं। ये खीर में थोड़ा सांबार गिर गया, इसमें इतनी हालत खराब। कैसे ऐसी है, कैसे ये पीपीटी देखता, मेरे को तो कोई विश्वास नहीं। कुछ भी यार, ये सब पखंडी लोग यहाँ ऐसे घूमते रहते, ऐसे विचार आ गए। तो थोड़ा भाई क्या क्या विचार आ गया यार, ये क्या है, ये कैसे हो गया मेरे में अंदर में, ये कैसे विचार आ गया? अरे यार ये तो अपराध हो गया, ये तो अपराध हो गया है, मैं क्या करूं? क्या है ये मन आना, ये क्या है? दिन वो गए, रोते हुए गए जाके बलि प्रसाद प्रभु जी मेरा तो बहुत बड़ी अपराध हो गया प्रभु जी, ऐसे ऐसे प्रभु जी के ऊपर मेरा थोड़ा गलत विचार आ गया, प्लीज 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 हेल्प करिए ना, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। बोला नहीं, वो अंदर ही विचार किया इसने। दिन वो लेके गए प्रभु, दिन बलि प्रसाद के साथ आए, सीनियर्स के साथ आके, प्रभु जी आपके बारे में मैंने गलत सोच लिया। क्या था, क्या था? प्रभु जी आपने खीर में सांभर डाल दिया। ओह सॉरी प्रभु जी, मेरा गलती था एक्चुअली ना, मैं थोड़ा शांत टेम्पर हूँ ना, मेरा एस्ट्रोलॉजी में लिखा है ना मंगल बहुत हाई है। मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। आज पीछे भी है ना, दो तीन लोग मेरे को पीपीटी पर उन्होंने बहुत इरिटेट कर दिए थे ना, और मैंने कंट्रोल करके आया यार, आपने सांभर डाल दिया तो हो गया। इसके पीछे थोड़ा हिस्ट्री था, इसलिए आप बुरा मत, नहीं प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोचा, ये ठीक नहीं। इट्स नॉट ईजी, ईजी नहीं है, नहीं, यू अंडरस्टैंड? सो दिस वन, ये कर सकता तो बहुत बढ़िया है। आई फेल्ट यू डीपली ऑफेंडेड एंड हर्टेड मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर फीलिंग दिस वे। मेरे को ऐसा लगा कि आप मेरे को बहुत हर्ट कर दिए, बट ये गलत था। इस तरह का विचार करने के लिए मुझे क्षमा करना। ये हाई लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी है। आपने ये कर लिया प्रभु, देन होगा क्या? यही होगा, तृणालपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुना, अमाने न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। सो अपने आप को क्या करना चाहिए? घास से भी नीचे समझना चाहिए। मान लीजिए आप माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अपने आप को महान समझ रहे हो, हैं? यात्रा वाला लीड करते हो और अपने आप को हीरो समझते हो, हैं? नंबर 1 डोंगी है यार। इसके बाद माला कर रहे हो आप, इसके बाद आपके पास हिम्मत है माला आगे बढ़ने का? इधर के इधर ही चढ़। क्या बोला प्रभु, क्या बोला आपने, क्या बोला अभी बताओ? माला में हाथ थे इसलिए कुछ हाथ इधर उधर नहीं हुआ, बताओ क्या बोला आपने? डोंगी बोला? एक मिनट फाइल ओपन करता हूं आपके पास। आपके पास इसके बाद हिम्मत है बीड बैग में हाथ डालने का? ये बैटरी इसकी हिम्मत नहीं हो रही है अभी। ये इतने चल रहे हैं उसको। देन बोल रहे हैं कि who is more tolerant than tree, more tolerant। आप मान लीजिए आप सीनियर हो, आपको जूनियर आपको उड़ा देता, आपको चल जूनियर हो तो ठीक है, अरे सीनियर हो तो ठीक है, अभी जूनियर आके उड़ा देते हैं। उस समय क्या करेंगे? टॉलरेट कर पाएंगे? नहीं। सो आपने टॉलरेट कर लिया, इसके बाद आपके पास हिम्मत है बीट बैग में हाथ डालने का। सबके सामने हालत खराब किया आपको जूनियर ने, किसी ने अपने पाला पहुंचा, क्या बोलते हैं, पाला पोसा, पाला पोसा, और उसने सोशल मीडिया में डाल दिया, आपको गलत। इसके बाद आपके पास बीट बैग में डालने की हिम्मत है ना, then you are not ordinary soul। जनरली नहीं होते, जनरली नहीं होते। और लास्ट में हमेशा प्रणाम करता था आपको, देखते ही प्रणाम। कितनी बार? 108 बार देखा, 108 बार प्रणाम। और आज के बाद वो क्या कर रहा? ऐसे मुंह बना के जा रहा। देखो कोई प्रणाम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी तक प्रणाम करता था वो, जनरली कोई प्रणाम नहीं कर रहा, वो ऐसे जाएगा ना मान लेना, इससे बड़ा कोई अवमान हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप बीट
आप चैंट कर पाएंगे आप? इसके बाद भी आप चैंट कर पाए, देन बिल्कुल देखिए, वेरी इजीली ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, देन वो व्यक्ति तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं, हरिनाम तो वैसे भी जब कर रहे हैं, कैसे भी खींच रहे हैं नहीं, बट सबसे बड़ा गोल क्या है हमारा, तो देखिए ये वाला पॉइंट, ये हमारा लक्ष्य को प्राप्त करना प्रभु क्या है, वेरी इजीली। इसीलिए कल हमको 64 करना है, खींच के नहीं, कैसे करना है, वेरी इजीली। अपने जीवन में आराम से भक्ति करना है, इसलिए ये श्लोक बोला गया है। इस श्लोक के हिसाब से हम आचरण करेंगे, देन हमारा भक्ति में खेल कूदती जाएगा। नहीं तो मंदिर आना पैर दर्द होगी, कीर्तन में तो क्या बोले, हम भाग जाते हैं प्रभु जी, कीर्तन होता तो भाग ही जाते हैं, डीटीज के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, वैष्णव के बीच में बैठ ही नहीं पाएंगे, क्लास में तो छोड़ ही दो, ओम नमो भगवत में डाइव हो जाती है। नहीं, प्रसाद में भी जब पनीर सब्जी हो तो अच्छा लगती है, घिया का सब्जी खिला के दिखाओ और कोई खिचड़ी खिला दो, बहुत मुश्किल लगता है। सो होल स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एवरी अंगा बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कितना दिन आप ऐसा कर लेंगे, आप बताओ, कितने दिन आप ऐसे जीवन कर पाएंगे, चल पाएंगे आप बताओ? समथिंग इज बोरिंग, विल यू डू इट? छोड़ देंगे ना प्रभु। सो वो नहीं आने के लिए आपको इसको पालन करना होगा, इस एक्सरसाइज को करना होगा रेगुलरली, ठीक है? लास्ट स्लाइड है, at least 64 rounds of japa. The Krishna conscious movement prescribes 16 rounds daily because people in Western country cannot concentrate for long period while chanting on beats. Therefore, the minimum numbers of rounds is prescribed. However, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say that unless one chant at least 64 rounds of japa, 100,000 of name, he is considered fallen. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur का स्टैंडर्ड है कि 64 माला आप नहीं किया तो आप पतित हो। सो उसके हिसाब से हम कौन है? हम पतित है ना। बट ध्यान से सुनना, 64 माला कोई करेगा कल, इसके बाद उसको रियलाइज हो गया मैं पतित हूं। बट क्या है? आफ्टर चैंटिंग 16 राउंड वी विल गेट रियलाइजेशन दैट आई एम अ फॉलन सोल। That is the purpose of preparing consciousness. बिना इस कॉन्शियसनेस को कोई 64 माला करेगा, वो सोचेगा मैंने आपने कितना किया, पूछता किस लिए, आपने कितना किया प्रभु? 16, आज हमने 64 किए। हाँ, तैयारी चल रही है निरंजना में, 108 का प्लान कर रहा हूं, थोड़ा बढ़ाई करो। देखो जप में सब कुछ है, हाँ तो बढ़ाओ, 20 तक तो आओ। हम अरगते करते हैं 64, संग किया करो कभी, हाँ चमचम के साथ नहीं। सो बाय चैंटिंग 16 राउंड यू विल फील प्राउड विदाउट प्रिपरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का प्रिपेयर करके कोई करते हैं, देन यू विल फील आई एम फॉलन। नहीं, that is the realization you will get tomorrow. नहीं, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So किसी का कुछ प्रश्न है? We have few minutes. Yes. जैसे आपने बताया हमारा माइंड जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पूरा सुन पा रहे हैं हमारा, पूरा नहीं सुन पा रहा ना, तो अगर हम स्टार्टिंग में एक बार हरे कृष्ण सुना दें तो ये ऑटोमेटिकली पूरा मंत्र सुन लेता है। यस, अब हरे जब सुनेंगे वो होता क्या है, जब मैंने सिर्फ हरे सुनूंगा देन आप मंत्र में प्रवेश कर लेते हो, देन कृष्णा भी सुनते हो, हरे हरे कृष्ण, देन जब तक लास्ट हरे हरे आएगा ना, माइंड दोबारा भाग जाएगा। सुनो ध्यान से, जब हरे बोलेंगे मंत्र में प्रवेश करेंगे, जैसे मंत्र खत्म होगा जब तक माइंड घूम जाएगा, और दोबारा आपने क्या किया, नहीं यार इस हरे कृष्ण, देन अगेन द माइंड विल कम
and enter into the holy name and gradually थोड़ा मंत्र को और सुनेगा, then again last हरे आएगा, माइंड किसी और जगह बाहर नहीं, सिर्फ हरे सुनना है, then again हरे में माइंड वापस आएगा. What you are doing now? कृष्ण भगवत गीता में बोला है अभ्यास योग्य है. ये इस बार कर रहे हैं, then एक समय ऐसे आ जाएगा, you will just chant and you will hear. हरे के ऊपर फोकस कर, माइंड मेरे को पहले हरे सुनना है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण. सो इट विल बी मैजिकल. आप कर लिए हैं, आपको क्या अनुभव होगा मैं बोल नहीं सकता. दैट यू विल एक्सपीरियंस टुमारो. ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है. जैसे एक ने पूछा कि माँ ने बोला बेटे कौवा या दही नहीं पी, कौवा से बचाओ, दही पीना नहीं चाहिए कौवा. देन माँ कुछ समय के बाद आए, दही पिया हुआ था, क्या हुआ? कौवा नहीं पिया. देन कौन पिया? बिल्ली आके पी के चली गई. जब वैष्णव अपराध का बात होती है उसमें हर चीज आ गई है. कौन सा चीज? उसको गाली देना, उसको मुंह ऐसे करके चला जाना, वो इस रास्ते में आता दूसरा रास्ता में चला जाना नहीं, और उसको हरिबोल कर देना नहीं, उसको बारे में वो पब्लिक में निंदा करना, मैसेज पास करना अलग अलग जगह में. So there are 6 kind of Vaishnava अपराध, Vaishnava offenses, वो सब उसमें आ जाता है. सारी चीज माइंड में है तो फिजिकल में आना ही है. जैसे मैंने एक बार क्या कर रहा था, मैं प्रसाद सेवा कर रहा था, गलती से थोड़ा इधर वो धीरे समझ रहा है, वो धीरे समझ रहा हूं. बहुत दिन से देख रहा हूं आपको. मैं बोला यार इधर तो थोड़ा सा हुआ. देख मेरे को समझ में आएगा इसका पूरा क्या है, जड़ है, बहुत समय से नेगेटिविटी चल रही है. सो माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, मौका एक दिन मिलते ही ब्लास्ट हो गया. हल्का सा टच करेगा, इधर आप दिमाग किधर भाग रहे हो, आज मैं ना आपको दिखाऊंगा. बहुत हो गया, मैं बहुत टॉलरेट कर लिया आपको. 2 महीने से मन में आपको सप्रेस करके रखे हो, एक दिन ब्लास्ट होगा, ऐसे ब्लास्ट होगा, ऐसे ब्लास्ट होगा, कभी वो संबंध नहीं बन सकते इसके बाद. बहुत सारे लोगों के जैसे कुछ भी चल रहा होता है, थॉट आते रहते हैं किसी भी चीज में, तो सब अपराध है, तो कैसे? नहीं, दैट इज नॉट. माइंड का कलयुग में अपराध नहीं है, बट पॉइंट है इट कैन कन्वर्ट इनटू अपराध. इसलिए उसको ग्लोरीफाई करना, उसको थोड़ा उसके बारे में अच्छा सुनना, सम प्रिवेंटिव स्टेप करना, नहीं तो वो खतरनाक चीज हो जाएगा. जैसे मैंने बोला ना, ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा और वो तो डैमेज हो गया ना, देन इट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, व्यक्ति को डुबा देगी वो अपराध ना. समझ में आ गया? इसमें अगर जैसे अपन को बिजनेस के वाला है, तो जैसे हमारे किसी इन्वेस्टर से चले तो बार-बार हम ही हमेशा अरे दाम किस में जाना, आप जाना और वो जाना है. दोनों के वो तो जा रहा है प्रभु, वो आपके आंख में ऐसे लग रहा है, ऐसे ये भी नहीं है देखो मैं ही मांग रहा हूँ, वो नहीं मांग रहा है. इट्स नॉट अबाउट. दैट्स राइट. नहीं बट कोई आपने इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट इससे बेनिफिट दोनों हो रहा है ना. अब ये भी एक दया नहीं कर पाए तो जीव को क्या दया कर पाएंगे, राइट? ऐसे वो कथा तो सुने होंगे और सुनाया भी होंगे. वो क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा वो काट रहा था साधु को, और फिर भी क्या कर रहा था वो, यार इतना वो कर रहे हैं, वो डंक मार के गिर रहे हैं, आपने क्यों कहा? जब इसका ये ऐसे प्रवृत्ति, तो मेरा प्रवृत्ति बचाना. सो अल्टीमेटली इसके पीछे का लक्ष्य है कि मेरे को कृष्ण को पसंद करना. अल्टीमेटली आप कृष्ण को आंखों में योर ग्लोरियस नो. जैसे मेरे को महाराज ने बोला है, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज नहीं. सो दैट इज हाउ इट शुड बी कि मेरे को कितना बार मौका मिल रहा है उतना बार इससे भगवान प्रसन्न होता है, माफी मांगने से, माफ करने से. सो लेट मी टेक दिस. और बहुत मुश्किल काम है ये, इसलिए भगवान प्रसन्न होता है. इट इज नॉट ईजी टू आस्क फॉरगिवनेस एंड इट इज नॉट ईजी टू फॉरगिव. इतनी ईजी नहीं है. नहीं, वो विनम्र होता है वही कर सकता है. कोई कृष्ण का चाहता है ना वही कर सकता है ये.
नहीं, सो इसलिए इसके ऊपर भगवान प्रसन्न हुआ। भगवान सब ना छोटी मोटी चीज को प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोच के देखो, ये फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव करना कितनी बड़ी चीज है, इसलिए नहीं कर पाएंगे हम। अभी भी देखो, छोटी मोटी केस होते हैं ना, उससे माफी मांगे। बड़ी केस को तो प्रभु जी वो तो इस लिस्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा पिक्चर में नहीं है, वो उसको तो वैसे ही रहना है, अब लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ से लोग वो ब्लैक लिस्टेड है, वो कभी इस जीवन में तो वो तो एंट्री नहीं हो सकती। वी आर सो हर्ट, डीपली हर्ट, बट आपने एक स्टेप आगे बढ़ा, वो इट विल बी वेरी बिग थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, यस वो व्यक्ति आपको आर्टिफिशियली माफ कर दिया और दिखा भी रहा है कि उन्होंने आया था टीचर जिनके पहले जितना ये सब, बट अंदर से वो भी ऐसे ही। अभी क्या होगा? हाँ, अभी आपको तो पता चल गया ना, ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति इसने माफ नहीं किया, एक्सटर्नली कर रहा। मुझे पता भी नहीं चल, हाँ मुझे पता नहीं चल रहा है उसने माफ किया, हाँ बट इंटरनली वो अभी भी उससे ही है। हाँ, दैट्स ओके, वो आपने किया, बट रेगुलर में अपने आप को, हार्ट को प्योर रखने के लिए रेगुलरली उसको ग्लोरिफिकेशन, रेगुलरली कुछ मेथड ऑफ उसका मतलब प्लीज करना, प्रसाद देना, व्हाटएवर, और उसको लेक्चर सुनना, उसको जेन्युइनली और लोगों को इसके बारे में अच्छा बोलना, सब ये सब होते रहेगा। एंड देन लॉर्ड इज द परमात्मा इज देयर रिजाइड्स, एंड देन लॉर्ड विल टेल नहीं सी इसने जेन्युइनली कर रहा है, आई थिंक नाउ यू शुड फॉरगिव। अल्टीमेटली परमात्मा उसके हाथ में भी, उसका हृदय में है, एंड वो भी साधक है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको प्रैक्टिस में भगवान करने नहीं देंगे। इतना एक व्यक्ति एंडेवर करने के बाद वो नहीं कर रहा, देन ही विल आल्सो फील किधर ब्लॉक हो रहे हैं, देन व्हेन यू एनालाइज, कृष्णा विल गिव इंटेलिजेंस, क्योंकि आपने इसको माफी नहीं कर रहे इतना करने के बाद। सो ये होती हैं, बोलते ना, आपने एक स्टेप लिया तो भगवान हर स्टेप लेते हैं, इसमें थोड़ा भी असर है ना, भगवान पूरा फैसिलिटेट करेंगे, इतना इजी बना देंगे। ये इतना बड़ा चीज़ है, कोई ले लेता है, बट लेके देखो ना, भगवान ने बहुत फैसिलिटेट करता है। ये सारी चीज़ में सारे इनलाइन होता है आपको हेल्प करने में। कृष्ण माने जाते हैं और वो और इरिटेट हो जाता है, और इतना अपने ही काम में उलझा हुआ है। नहीं, कोई, ये बहुत अच्छा प्रश्न बना। कभी कभी ना वो इरिटेट होता है और इसको एडवांटेजेस भी लेते हैं। आपको पता था कि ये व्यक्ति आपको देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उतनी वो डीपली हर्ट है, वो है। नाउ ग्रेजुअली अपने अभी एक आउटर सर्कल में है, आप उसको दूर दूर से आपको पास जाना चाहिए, दूर दूर से उसको न्यूज़ सुनाई, मुझे आपके बारे में वो उससे बोल रहे थे, सो डियर एंड नियर वन से आपको अप्रोच करना, उसके बारे में सुनना, उसको हेल्प करना, उसका प्रीचिंग एक्टिविटीज में कुछ हेल्प करना, व्हाटएवर, नॉट डायरेक्ट। आपको पता है पास जाने से और इरिटेट होता है, नहीं जाना है, नहीं जाना, आपका इनडायरेक्ट वे में उसको हेल्प करना। कभी बीमार हो गया, उसको हेल्प किया, राइट, कुछ सपोर्ट्स दे दिया आपने, लाइक जेन्युइनली, एवरीथिंग हैज टू बी जेन्युइन, नॉट नथिंग शुड बी नॉट। देन ऐसे करेंगे, मे बी देन आप चेक कर सकते हैं, पास गया तो थोड़ा कम हुआ, नहीं हुआ, ऐसे। और ज़्यादा ज़्यादा ना ऐसे लोग के साथ डिस्कशन, हम कहते हैं ना किसी के साथ ना, वो हमेशा दूर ही रहते हैं। इसका पास बैठना, साथ में रहना, ऐसे घूमना आसपास, इससे ना एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। हम कहते हैं एक बार एक व्यक्ति के दूर गया तो वो इटरनली इज आउट। और उसको बारे में फेथ कैसे, दूसरे से ही हम फेथ लेते हैं, कभी देखते नहीं है वो क्या। सो दैट इज ऑल्सो डेंजरस। आपने उसको पर्सनालिटी को अभी दूसरे के मुद्दे में भी देखना शुरू किया, आपने खुद नहीं देख पाया, नहीं। सो इफ यू कैन डू दैट, नो, दैट इज ऑल्सो विल ब्रिंग योर, क्या बोलते हैं, गैप्स को कम कर देगा। प्रोजेक्ट एक चीज और पूछ रहा था कि जैसे कोई मतलब कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि मतलब वैष्णव प्राप्त कि सामने गोली हम मतलब करेंगे, प्रेजेंट कर रहे हैं और जी क्या, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उन्हें एंटरटेन कर पाए, या कुछ गोली इतने सेंटिमेंटल होते हैं कि हम मतलब नहीं कर पाते बिना उनसे, कि वो बातें करना चाहते हैं तो और कुछ क्या चल रहा है, जॉब कैसे चलेगा, पर हमारे पास नहीं इतना समय तक बैक टू बैक शेड्यूल है, तो वो अपराध है, वो हमसे बात नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब वो चाहते हैं प्रेजेंट करने के, अगर हम चाहते बोलने की नहीं, प्रोड्यूसर का समय नहीं है, सॉरी। So now you have to share with seniors, and then they will educate them. Educate them इस टॉपिक में, then they will bring to a different level. But आपका अंदर उसका इम्प्रेशन, उसको आप देखना चाहिए इसके अंदर नेचर ऐसे हैं,
बट आपका हृदय में उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए, व्यक्ति बच्चा है यार, ये होता ना वो नीचे देखने का प्रवृत्ति, नीचे देखने का प्रवृत्ति, ये ऐसे है। देन वो आप इसका मतलब क्या है, आपको कंपैशन है उसके ऊपर है। जनरली क्या है, शास्त्र क्या बोलते हैं, कोई आपसे कम है उसको कंपैशन दिखाना चाहिए, आप कंपैशन नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसको देख के इरिटेट हो जाएगा, नहीं देन आप दूर हो जाए। सो मैंने देखा प्रभु जी, मैं क्योंकि उसका नीड है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही वांट दैट। नहीं तो बाहर का लोगों से प्रजल्प करता था वो, बाहर के लोग तो घूमता था वो, आज भक्तों उसको डॉक्टेल कर रहा है भक्तों से। अब हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट, बट सेम टाइम देयर शुड बी सम सुपीरियर्स हु हैज टू ट्रेन देम टू ब्रिंग अप कृष्ण का प्रजल्प अनुकूल, भक्ति का अनुकूल का प्रजल्प करने का शिक्षा देना चाहिए, राइट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यस आई नो टाइम हो गया है, ये लास्ट, yes yes 1 2 3 This happens very commonly in college time and very working. By talking or something, you get into ego as well. So something Yes. you stop talking. mm. You don't talk for years. Yes, And there is in my heart, Yeah. it was a good friend. अभी तक लगता है कि he doesn't want to talk, I don't want to talk, Yes. or something. There is no. There might be no friends. I don't know which side what happened, but something, some trouble, something is there. So how do you solve it? that's what we have discussed this, no, you have to write some letter saying this, maybe my misunderstanding, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आज मैं बैठ के मैं विचार कर रहा था, उसके वजह से मैं अपने आप को हार्ड बना दिया। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो दैट आई वुड हर्टेड यू डीपली, सो प्लीज़ फॉरगिव मी सो दैट आई कैन ऑल्सो, मैं आगे बढ़ पाऊँ, आपके बारे में मैं गलत किया था उसको क्षमा कर दीजिए, लाइक दैट, राइट लेटर, यस यस। मुझे क्वेश्चन था, जैसे कि हम कभी कभार किसी डिवोटी को कॉल लगाते हैं, तो जैसे कि कोई हो सकता है सीनियर भी हो, तो हो सकता है कई बार हम कॉल लगाते हैं ताकि उनका हालचाल पूछ सकते हैं, वो कैसे हैं, और अक्सर कॉल लगाते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में कि मैं ये समस्या अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, और फिर कई बार वो बोलना तो नहीं चाहते, मुंह पे करते हैं, ऐसा करते हैं, नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, काफी मजा आता है, और तो हम बुरा नहीं मानते, लेकिन वो बुरा मान जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? अच्छा, आपने कोई शेयर करने का प्रयास किया, वो बुरा मान लिए, मतलब कह रहे हैं, मतलब अब वो दिखाना नहीं चाह रहे कि मैं बार बार बात करता हूँ, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा एजिटेट होने लगे हैं, तो आपको मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, मत करो ना डिस्टर्ब, मैं आपको पता है मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। वो यही नहीं बोल रहे, हाँ? वो यही बात, अरे आपको समझ लिया ना, हम थोड़ी ना बोलेंगे, मैं इतना थोड़ी ना बोलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के देंगे, स्टैम्प लगा के देखो ये इतना तो समझना चाहिए, ठीक है, यस। अच्छा, मैंने एक चीज चर्चा नहीं की अपनी, सॉरी, सेकंड प्लेस, और वो चर्चा होगी प्रभु जी 64 माला के बाद, नहीं आप उसकी हटा भैया ना, बिकॉज दैट इज इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि आपने 64 माले के बाद ये सारी चीज डिस्टर्ब होगी, देन आपको ये सारी चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो टॉपिक कल शाम को रखा गया, सो दैट आपको इसको घर में जाने के बाद भी इस नियमों का पालन कर पाए। नहीं तो मंदिर करने, ये तो मुझे आइडियल है, वही एक एनवायरमेंट भी हो सकता है, देन इधर ही खत्म हो जाएगा, तो दैट विल डिस्कस टुमारो। यस, अपराध का उदाहरण है कि अपराध है, यानी सिचुएशन ने आदेश दिया है, जो आदेश दिया है उस सिचुएशन में मैं कि उस आदेश को मैं ना मान पाऊंगा, लेकिन मैंने कह दिया हम कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं चला तो अपराध है। हम क्या हमने किए ही नहीं, तो पे क्या, सिचुएशन में किसी कर पाऊं। हाँ नहीं तो एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे ये सिचुएशन नहीं किया, अदरवाइज मेरा इंटेंशन ये नहीं थी, आपने अभी तक बताया नहीं, देन तो क्या सोच रहे यार, ये तो बिल्कुल डिसोबीडिएंट व्यक्ति है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब दोनों में पर्सनली मिल लेना, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना टॉलरेट करने के लिए, इतने लंबा क्लास नहीं, 7.5 घंटे। थैंक यू। सब लोग इधर ही बैठिए।